हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है अलंकार संप्रदाय की शक्ति और सीमाएं। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जिस तत्व से काव्य की शोभा होती है उसे अलंकार कहते हैं। अलंकृत येन इति अलंकारः। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक 6ठी शताब्दी के आचार्य भामा थे। उन्होंने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में 37 अलंकारों का निरूपण किया तथा अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व घोषित किया। उनके अतिरिक्त दंडी तथा उद्भट ने भी अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व माना, काव्य का सर्वस्व बताया। इनकी मान्यता थी कि रूपक आदि अलंकार काव्य की शोभा उसी प्रकार बढ़ाते हैं जिस प्रकार आभूषण नारी शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। जैसे नारी बिना अलंकारों बिना आभूषणों के सुंदर नहीं लगती, वैसे ही काव्य अलंकारों के बिना सुंदर नहीं बनता। दंडी ने केवल शब्दालंकारों और अर्थालंकारों को ही अलंकार न मानकर काव्य के सभी शोभाकर धर्मों को अलंकार कहा है। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रयक्षते। इसका तात्पर्य यह है कि वह केवल अनुप्रास, उपमा, रूपक आदि अलंकारों के अतिरिक्त गुण, रस, ध्वनि आदि अन्य तत्वों को भी अलंकार मानते हैं। दंडी माधुर्य आदि गुणों को साधारण अलंकार कहते हैं और उद्भट ने रस, भाव, रसाभास, भावाभास आदि को द्वितीय उदात्त अलंकार माना है। ये आचार्य ध्वनि तत्व से भी परिचित थे, परंतु वह उसका अंतर्भाव अलंकारों में करना चाहते थे। ये आचार्य अलंकार का सीमित संकुचित अर्थ न लेकर व्यापक अर्थ ग्रहण करते हैं। वह काव्य चमत्कार पैदा करने वाले सभी प्रकार के तत्वों को अलंकार मानते हैं और इसी कारण अलंकार को काव्य का अनिवार्य साधन या कहें कि काव्य की आत्मा बताते हैं। यद्यपि उन्होंने आत्मा शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया है। परवर्ती आचार्यों ने भामह, दंडी आदि के इस मत का कि अलंकार काव्य का अनिवार्य तत्व है खंडन किया। जो लक्षण दंडी ने अलंकार का दिया था, वामन ने वही लक्षण गुण का प्रस्तुत कर दिया। काव्य शोभायाः कर्तारो धर्मा। उन्होंने गुण को काव्य में नित्य स्थान दिया और अलंकार को अनित्य। गुण काव्य के शोभाकारक धर्म है और अलंकार उस शोभा का केवल वर्धन करते हैं, शोभा को बढ़ाते हैं। आनंदवर्धन ने अलंकारों को काव्य के लिए केवल उतना उपयोगी बताया जितना शरीर की शोभा बढ़ाने में कटक, कुंडल आदि आभूषण उपयोगी होते हैं। विश्वनाथ ने अलंकारों को काव्य शरीर की अस्थिर कर्म कहा और कहा कि वह रसादि का उपकार करते हैं। मम्मट ने यह कहकर कि कविता बिना अलंकार के भी हो सकती है, अलंकार की महिमा को गहरा आघात पहुँचाया। अलंकृति पुनः स्वापी। उन्होंने अलंकारों द्वारा चमत्कार उत्पन्न करने वाले काव्यों का चित्र काव्य कहा, एक प्रकार से मध्यम काव्य बताया। इन सब की दृष्टि में अलंकार काव्य का अनिवार्य तत्व न रहकर शब्दार्थ की शोभा के माध्यम रस का उपकारक तत्व बनकर रह गया और वह भी नित्य रूप से नहीं। सारांश यह है कि यदि अलंकार को आभूषण की तरह बाह्य परक माना जाए जो अर्थ की रमणीयता बढ़ाता है, तो उसे काव्य की आत्मा नहीं कहा जा सकता।
परंतु यदि गुण, रस, ध्वनि आदि का भी समावेश भी उसमें कर दिया जाए तो उसे काव्य की आत्मा कहा जा सकता है। अलंकारवादी आचार्यों का बल इस बात पर रहा कि अलंकार काव्य शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। उन्होंने अलंकार का संबंध ध्वनि, रस, रीति से जोड़ा अवश्य है, परंतु आग्रह रहा है शब्दालंकारों तथा अर्थालंकारों के प्रयोग पर ही। आत्मा कहलाने योग्य काव्य तत्व वह होता है जो काव्य का अनिवार्य एवं आंतरिक साधन हो। शब्दालंकार और अर्थालंकार काव्य में आंतरिक तत्व न होकर बाह्य तत्व है, वह अनिवार्य भी नहीं है। अतः काव्यालंकार को काव्य की आत्मा स्वीकार नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।